ये देखो हम लोग ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का सम्स करेंगे, ठीक है ना। ये बुक का है, बीबी राम बुक, पेज नंबर 5.86, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन हम डिक्टेट करके सुना देते हैं पहले। ए बी सी एंड डी वेर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एज 4:3:2:1 फुल स्टॉप। देयर पोजीशन ऑन 30 जून 2010 वाज एज फॉलोज। नीचे बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड capitals A B C D 9,000 10,000 6,000 5,000, capital total 30,000. Next point, creditors 30,000. Again asset side, sundry assets 35,000, loss to debt DAT 15,000, B's drawings 6,000, D drawings 4,000, and the balance sheet total 60,000. बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दिस डेट फुल स्टॉप। द एसेट्स रियलाइज्ड ₹31,000, सो द रिलेवेंट अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। एकदम सिंपल सम्स है। यहाँ पे सो द रिलेवेंट अकाउंट्स, इट मींस वी नीड टू प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तब यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। एक हम फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं कैश अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बनाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर पार्टनर्स ये फिर कैश अकाउंट बनाएगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस सब डाल देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है। कभी कभी कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा, तो हम लोग को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी। एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 9,000, 10,000, 6,000, एंड लास्ट वन इज द 5,000। ये हो गया मेरा कैपिटल का बैलेंस, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा टू ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा इसलिए वो डेबिट साइड में चला जाएगा। बी का है 6,000, ए नील, बी 6,000, सी नील एंड डी 4,000। ये फिगर सब हम सबसे पहले लिख दिया, ठीक है। अगर बैंक या कैश का बैलेंस होगा तो वो कैश बैंक अकाउंट में लिख देगा, वो मेरा पास है नहीं तो वो नील रहेगा, नहीं है वहां पे, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। अब करना क्या है, अब एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट कैश, बैंक, पीएल, ड्राइंग्स, ठीक है ना। ये सब आइटम को छोड़ के, डिस्काउंट, इस सब को छोड़ के, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही आइटम है सन्ड्री एसेट्स, तो ये रियलाइजेशन में चला जाएगा। सो योर एंट्री इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स, एंड द अमाउंट इज 35,000। तो ये सन्ड्री एसेट्स रियलाइजेशन में चला गया। अब लायबिलिटीज भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन, रिजर्व, पीएल, इसको छोड़ के, ठीक है ना, ये सब को छोड़ के। तो ये सब को छोड़ के तो यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स है, और ये क्रेडिटर्स जब रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा तो जर्नल एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में हम लिख देगा बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड योर बैलेंस इज 30,000। यहां तक एंट्री हो गई। अब क्या करना है, अब बैलेंस शीट के नीचे देखना है। ओके, और एक आइटम यहाँ पे है लॉस टू डेट डीएटी, मींस ये प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है। तो जब हम लॉस लेगा, लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जर्नल एंट्री होगा, लॉस है ना, एसेट्स में है ना, तो जब हम एसेट्स लेगा तो एसेट्स कम होगा, और एसेट्स कम होने से क्रेडिट में जाएगा, तो मेरा जर्नल एंट्री होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। अब ये पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में लिखेगा टू लॉस, टू डेट डीटी, एंड द अमाउंट ऑफ लॉस इज 15,000, ठीक है ना। अब ये 15,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना पड़ेगा एज पर रेशियो मेंशन इन योर क्वेश्चन 4:3:1। ओके, 4:3:2:1, it means 4 plus 3 7 2 9 1 10. It means ये 15,000 divided by 10
इंटू क्या होगा 4, ये होगा मेरा एक सेकेंड 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 15,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 4। ओके, ए को मिलेगा 6,000, बी में आएगा 4,500, सी में आएगा 3,000, डी में आएगा 1,500। ठीक है ना, ये लॉस ट्रांसफर हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, ओके, अब बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन दिस डेट द एसेट्स रियलाइज ₹31,000। इसका मतलब एसेट्स को बेच के हमको 31,000 मिल रहा है। सो माय एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पैसा मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो कैश में हम लिखेगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन 31,000 चारों ब्रैकेट में लिख सकता है एसेट्स रियलाइज, एसेट्स रियलाइज इट मींस वी रिसीव द अमाउंट आफ्टर डिस्पोज द एसेट्स। तो ये कैश में रियलाइजेशन हो गया और रियलाइजेशन हो जाएगा बाय कैश एंड योर बैलेंस इज 31,000 हो गया। अब तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, सारा इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग को ये देखना है, कि कोई लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ, क्रेडिटर्स ना 30,000 इसका पेमेंट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग के पास तो 31,000 अमाउंट है, तो अभी हम लोग क्रेडिटर्स को पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेगा तो उसका जर्नलिटी होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिया हुआ है और वो रियलाइजेशन में भी दिया है। तो जो चीज बैलेंस शीट में है रियलाइजेशन में ले रहा है उसका एंट्री होगा पेमेंट करने के समय रियलाइजेशन टू कैश। तो अभी हम रियलाइजेशन में लिख देते हैं टू कैश क्रेडिटर्स है 30,000 या 30,000 हम पेमेंट कर दिया और कैश भी होगा बाय रियलाइजेशन। अब कैश अकाउंट बना के रखा है यहाँ पे हम लिखेगा बाय रियलाइजेशन, ये हो गया बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड योर अमाउंट इज 30,000। ठीक है ना, यहाँ लिख सकता है ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड ऑफ, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया। क्लियर, सारा एंट्री हो गया। अब सबसे पहले हमको रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा और जो बैलेंस आएगा वो चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में ज्यादा हो रहा है, डेबिट में होगा 65,000, ये बैलेंस भी हम यहाँ लिख दिया 65,000। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम लिखेगा बाय पार्टनर्स, सॉरी ये डेबिट में ज्यादा हो रहा है बाय लॉस लिखेगा। ठीक है ना, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। अब ये लॉस ऑन रियलाइजेशन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे होगा ए बी सी और डी। अब रेशियो क्या है, रेशियो है 4:3:2:1। इट मींस ये लिख देता है 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 मल्टीप्लाई। डिफरेंस 65,000, यहाँ पे ऑलरेडी 61,000 है, इट मींस ये 4,000 डिफरेंस आ रहा है। अब ये रेशियो में करके क्या मिलेगा 4,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 4, इसको मिलेगा ए का होगा 1600, बी का होगा डिवाइड बाय 4 इंटू 3 1200, इसका होगा 800 और इसका हो गया मेरा 400। ठीक है ना, अब ये टोटल आ गया 4,000, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मेरा क्लोज हो गया। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन 1612 ओके सही। अब ये जो अमाउंट निकला ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, ये डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 1600, 1200, 800 again here 400।
ठीक है, अब इसको क्लोज कर देता हूं, देखते हैं क्लोज करके क्या निकलता है। अब ये देखो, ये ए का क्रेडिट साइड पे ज्यादा हो रहा है 9000, यहाँ पे भी हम लिख दिया 9000। यहाँ जो बैलेंस आएगा वो पेमेंट करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। सो 9000 माइनस 6000 माइनस 1600, 9000 माइनस 7600, ये हो गया 1400। अगेन हियर 10,000, ओके, यहाँ पे ज्यादा होगा ना, इसका क्रेडिट, इसका डेबिट भी ज्यादा होगा, इसका डेबिट साइड भी ज्यादा होगा। ये हो गया 6000, 4500, 6000, 4500, 1200, 11,700, 11,700, और इसका बैलेंस यहाँ पे आएगा बाय कैश अकाउंट 1,700, और इसका आएगा यहाँ पे क्रेडिट पे ज्यादा हो रहा है 6,000, ये भी हो गया 6,000, और यहाँ डिफरेंस आएगा 6,000 माइनस 3,800, 2,200। अगेन हियर 5,900, और यहाँ पे भी होगा 5,900, और यहाँ जो बैलेंस आएगा ये 900 रुपया हो गया मेरा बैलेंस। ठीक है, अब ये सब सारा चला जाएगा कैश अकाउंट में। तो अब ये देखो, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में, सॉरी कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में ए और सी का बैलेंस आया ना, तो ये क्रेडिट पे जाएगा कैश अकाउंट में। ठीक है ना, ए और सी का 1400 2200 ये जाएगा हम लोग का अपोजिट साइड, इट मींस क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बाय ए इज कैपिटल अकाउंट बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, और ये बैलेंस होगा 1400 1400, और यहाँ पे हो गया मेरा 2200। उसके बाद बी और डी का क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ये डेबिट में आ जाएगा अपोजिट साइड टू बी कैपिटल अकाउंट 1700 टू डी कैपिटल अकाउंट, ये हो गया 900। ठीक है, अब ये टोटल अगर इक्वल हो गया इट मींस सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोग को टोटल चेक करना है इक्वल हो रहा है कि नहीं। Here you see 31,000 plus 1,700 plus 900. Your amount is 33,600. Debit column. Now credit column is also 33,600. तो ये मेरा कैश अकाउंट इक्वल हो गया, कंप्लीट।